तो स्टूडेंट आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स समांतर श्रेणी टॉपिक होगा और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 पूरी कराई जा चुकी है। जिन बच्चों ने उसको ना देखा हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कई सब पार्ट हैं, आइए देखते हैं इसमें। तो देखिए ये एक समांतर श्रेणी दी है, 2, 7, 12 और 10 पदों तक इसका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि योग निकालना है तो इसका मतलब है n पदों का योग है ना। तो एस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। ठीक है योग का। तो हमें 10 पदों तक का योग निकालना है, मतलब समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि n बराबर कितना है 10, ओके, और a बराबर 2 है पहला पद। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, सार्वधातुक निकालना पड़ेगा d। तो क्या होता है 7 से 2 घटा दो, यानी आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना है। तो 7 - 2 बराबर 5। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो योगफल यहाँ पर निकल आएगा। तो एस एन की जगह कितना है 10, 10 पदों को निकालना है तो एस 10 हो गया। एन की जगह पर 10/2, ठीक है, 2a की जगह कितना है बच्चों 2 रख दिया, प्लस एन 10 हो गया। बहुत आसान सा सवाल है। और डी कितना हो गया 5, बस आप इसको कैलकुलेट करो। तो ये हो गया 5, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हुआ 9, 5 गुणा करेंगे 9 × 5 = 45। ठीक है, तो ये हो गया 5 और 45 × 4 = 49। तो 49 का गुणा 5 से करोगे तो 5 × 9 = 45, 4 हासिल लगा, 5 चौको 20, 4 24, 245। यही आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल था बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमें सारे क्वेश्चन में योगफल ही निकालना है। ठीक है, तो अब की बार योगफल निकालना है 12 पदों तक। तो 12 पदों तक निकालना है, बस वैसे ही लगेगा। बस इसमें क्या दिया है, a बराबर दिया -37 और d बराबर हो गया -37 से माइनस कर दोगे 37 को तो ये हो जाएगा -33 और +37। तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस का। तो सार्वधातुक निकल आया 4 और n बराबर 12 है। ठीक है, तो लगा दो फार्मूला Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की जगह कितना हो गया 12 और ये हो गया 12/2 2a की वैल्यू कितनी हो गई -37 लिख दिया। n की जगह पर 12 -1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे माइनस का, नहीं डी कितना आया 4 आया। बस इसको हल कर लेंगे आंसर। तो ये हो गया 6। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2 × 7 = 14, 1 2 3 6 1 7 और ये हो गया प्लस ये बचे 11, 11 का 4 से मल्टीप्लाई 44। ठीक है 6। तो ये घटाओ जरा, तो 0 और कितने 3 माइनस के 30 और माइनस के 30 का मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 6 × 3 = 18 -180। यही आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 मतलब पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। तो वैसे ही लगेगा, इसमें कुछ है थोड़ी। तो a बराबर दिया है 0.6, d कैसे निकलेगा 1.7 से घटाएंगे 0.6 को। ठीक है, तो कितना बचा 1.1, इतना ही तो बचा। 7 से 6 चलेगी 1 और ये इतना। ठीक है, तो डी इतना आ गया। और n बराबर कितना दिया है 100, लगा दो फार्मूला Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की जगह पर 100 रखेंगे, 100 पदों का निकालना है बच्चों। तो n की जगह पर कितना आ गया 100/2 2a की वैल्यू कितनी 0.6 प्लस n 100 - 1 इंटू डी कितना है बच्चों 1.1। ठीक है, तो ये हो गया 50, 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस ये 99 बचा 99 और इंटू 1.1। ठीक है, तो 50 1.2
अब इसका मल्टीप्लाई करो 11 का 99 में, तो 11 को 9 से गुणा करो, 99 आएगा, 9, 11 9 99 और 9 108 और एक अंक के बाद दशमलव हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 50 और 1.2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 1 8 1 9 1 10, 1 तो 110.1, 50 का मल्टीप्लाई कर दो इसी में, तो 110.1 इंटू 50। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 1101 इंटू 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम, बस इतना आ गया आंसर। तो बस इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ तो करना ही नहीं। ठीक है, अब इसका सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों। इसमें 4 सवाल है। सवाल नंबर 4 देखो 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक योगफल निकालना। ये आप लोग होमवर्क करके हमें दिखाओगे, कमेंट में बताओगे और ये होमवर्क करके दिखाओगे। अगर आप हमारा दिया हुआ होमवर्क पूरा करते हो तो आप निश्चित टॉप करोगे, मतलब बोर्ड एग्जाम में आप मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स लेके आ जाओगे, अगर जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो अगर आप पूरा करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सीधे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 देखो बच्चों, क्या लिखा है, नीचे दिए हुए एक योग फलों को ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो कहाँ तक निकालना, 84 पद तक निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो योगफल निकालना है, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करना है। या तो सभी को आप ऐसे जोड़ो, इसके बीच के पद जो गायब उनको लिखो, तो वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी, सीधे फार्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पर n तो हमें पता नहीं, n पता नहीं, तो सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने वाला फार्मूला आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। n बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आप निकालोगे तो an कितना दिया, 84, लास्ट में ये 84 दिया है, तो यहाँ लिख दिया हमने 84। ठीक है, a पहला पद होता है 7 है, प्लस n-1 इंटू डी कैसे निकलेगा, ये जो 10/2 है उससे आप 7 घटाओ, यानी ये होगा 21/2 से 7 को घटाओ, वही डी होगा। इसको मुझे निकाल लेना चाहिए, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, डी बराबर निकाल लेता हूँ, देखो यहीं पर निकाल देता हूँ। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 21/2 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 14, तो 14 6 7/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो डी की वैल्यू 7/2 आ गई। अब इसको आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये आ जाएगा 84 बराबर 7 प्लस, अब ये 7/2 का अंदर गुणा करो, तो 7/2 n माइनस 7/2, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करो, ये 7 इधर करो, माइनस 7/2 इधर करो, ये कैसा आएगा भाई, कुछ नहीं, एक काम करो, ऐसे नहीं करो, 84 इसमें पूरा 2 एलसीएम ले लो, तो ऐसे सॉल्व करो, इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 7n माइनस 7, 2 के इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 168 हुआ। यहाँ पर कितना होता है 14 प्लस 7n माइनस 7, तो ये 7 से 14 घट गए, मतलब 14 7 घट गए, तो 7 में से 7 इस तरफ आया, घट जाएगा, 168 माइनस 7 बराबर 7n, तो ये कितना हो जाएगा 161 बराबर 7n। ठीक है, 161 बराबर 7n। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, n बराबर क्या हो जाएगा 161/7, काटो, 7 दूनी 14, 2 बचे 7 का 21, 23 आया, n बराबर 23 आ गया। अब बच्चों n बराबर 23 निकल आया है ना, तो अब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, तो n बराबर 23 आ गया, यहाँ पर रखो, तो Sn बराबर
देखो एन बाई टू कितना है 23/2, 2a, एक जगह 7, यहाँ आया आपका 23 -1 इंटू डी कितना निकाला 7/2, तो 7/2। अब इसको हल करो तो एस एन इज इक्वल टू 23/2, अंदर का हल करो 14, अब यहाँ पर कितना जाएगा प्लस, ये बचे 22, तो 22 गुणा 7/2, 2, तो ये कितना बचा 22 गुणा 7/2, तो 2 से 22 काट दो 11, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू 23/2, यहाँ आया 14, आइए होते 11 सत्ते 77, तो प्लस के 77, ठीक है। तो एस एन बराबर कितना जाएगा 23/2 और ये 14 से 70 जोड़ दो, 7 4 11, 1 7 1 8 1 9, ठीक है। तो आपका आ गया एस एन बराबर ये आ गया 23/2 गुणा 91। अब इसको आप हल कर लो, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों। अब ऐसे ही सवाल आप करोगे, इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सॉल्व करना है बिल्कुल। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसका जो सवाल नंबर 3 है इसको भी वैसे ही हल करना है, तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आप होमवर्क करके हमें दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि आपको ये सवाल आए कि नहीं आए। अगर नहीं आते तो फिर हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज का क्लास हम यहीं पर रखेंगे, अगले क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको कैसा लगा लेक्चर, आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही मैथ्स को पढ़ना है अच्छे तरीके से तो और आपको बोर्ड में टॉप करना है तो हमारा ये बोर्ड में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में बचे हुए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।